हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं सबसे जो स्टार्टिंग में बात करते हैं सब, लेकिन हम उसे एंड में समझेंगे डीएनएस। और मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग डीएनएस इन द एंड। ठीक। डीएनएस मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, राइट। डोमेन नेम सिस्टम, राइट। डीएनएस का मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो अभी बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेट, राइट। हमने क्या पढ़ा था? नेट। नेट क्या करता था? आपके प्राइवेट आईपी को, ठीक है, तो जो मिलता था आपको कहाँ से? या लोकल आईपी को जो आपके डिवाइस पे होता था, उसे पब्लिक आईपी से कनेक्ट करता था, उसमें ट्रांसलेट करता था। ठीक है, ये इसका नेट का काम था। लेकिन सपोज आप ऐसे समझो, अगर आपको किसी वेबसाइट को सर्च करना है, या चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं रहते हो उस बिल्डिंग के अंदर, आप डेली ये तो नहीं कहोगे कि मैं 406 के यहाँ जा रहा हूँ, रूम नंबर 406, ठीक। या मैं फ्लैट नंबर 207 के यहाँ तो नहीं जा रहा, ठीक। आप क्या बोलोगे? मैं रोहित के यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं, या आपके फादर ने तो वो कहेंगे, किसी का सरनेम यूज़ करेंगे, चोपड़ा जी के यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, शर्मा जी के यहाँ जा रहा हूँ। मैं किसी के यहाँ पे भी जा सकता हूँ, राइट। तो मेन यहाँ पे फैक्टर ये है कि आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो? नेम। इन द वेरी सेम वे आप क्या करते हो, या कोई भी किसी को भी अगर नेट पे सर्चिंग करनी होती है तो वो बेसिकली क्या करता है? वो google.com करता है, राइट। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका अपना खुद का एक आईपी एड्रेस होता है, हर वेब सर्वर का। तो गूगल का अपना खुद का डीएनएस या आईपी क्या है? इट इज़ 8.8.8.8। ऐसे ही किसी दिन अगर कोड आर्केड है तो उसका डीएनएस क्या है? उसका डीएनएस भी देयर इज समथिंग, ठीक है। इसी तरीके से देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, राइट। यहाँ पे क्या, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, बिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं। अब हर वेबसाइट का क्या आप डीएनएस याद कर सकते हो? सॉरी, हाँ, एग्जैक्टली। आप क्या किसी वेबसाइट का डीएनएस याद कर सकते हो बार बार? आप उनके आईपीज याद कर सकते हो? नहीं, ठीक है। तो फॉर द ईज हर कोई क्या यूज़ करता है? वो यूज़ करता है एक नाम, एक डोमेन नेम, ठीक है। उस डोमेन नेम को उसके रेस्पेक्टिव आईपी के अंदर ट्रांसलेट करना, या समझ के आपकी रिक्वेस्ट को वहाँ पर राउट करना, ये काम होता है डीएनएस का, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से नेट ही है। ये वाला नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की तरह ही काम करता है ये भी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब ये नेम टू आईपी करता है। अभी क्या करता है? नेम टू आईपी। अभी क्या था? लोकल आईपी टू पब्लिक आईपी, ठीक है। अभी नेम टू आईपी करता है। और ये कैसे करता है? ये आपकी साइड ही हो रहा था, अभी हो रहा है क्लाइंट, और यानी कि आपकी साइड प्लस सर्वर साइड, ठीक है। मेरा मेन पर्पस यही था, क्योंकि आपको तभी समझ में आता कि टीसीपी पोर्ट्स इन सब के बारे में पता है, राइट। होता है ये आपके डोमेन नेम को, ठीक है, ये आपके डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, राइट। क्योंकि मशीन्स को ये नाम समझ में नहीं आते, राइट। ये मशीन्स को क्या समझ में आते हैं? आईपी एड्रेसेस, डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। जैसे सोर्स आईपी तो उसे मिल गया, लेकिन उसे डेस्टिनेशन आईपी भी चाहिए, तो ये आपका डेस्टिनेशन आईपी होता है, ठीक। डोमेन टू आईपी। इसे अगर हम और अच्छे से समझें तो बेसिकली ये मान सकते हो आप, एक शहर है और घर उसके अंदर एक आईपी है, ठीक है। इंटरनेट एक बड़ा सा शहर है और आईपी उसके अंदर क्या है? घरों के नंबर, ठीक है, हाउस नंबर है, राइट। ये है एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन। अब एक्चुअली क्या होता है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, फोन डायरेक्टरी, राइट। आपको किसी को कॉल करनी है, हाँ, तो ऑब्वियसली आप सिर्फ नाम से ही तो कॉल करोगे, हर बार हर किसी का नंबर तो याद कर नहीं सकते, ठीक है। तो फोन बुक की तरह फोन डायरेक्टरी कॉन्टैक्ट लिस्ट की तरह भी है ये, ठीक, जिसके पास सारी लिस्ट है, सारे डोमेन्स की और उनके रेस्पेक्टिव आईपी, ठीक है। डीएनएस रिकॉर्ड्स बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं? डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है। अगर हम थोड़ा बहुत डीएनएस का स्ट्रक्चर समझें, डीएनएस होता कैसा है, तो डीएनएस एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की पे काम करता है, राइट। तो आपका अगर कोई डोमेन नेम है, ठीक है, तो डोमेन नेम आपका कैसा है? जैसे ये है google.com, राइट। क्या है? कोड और के डॉट आयो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहली चीज़, ये आयो, ये डॉट कॉम, ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके टॉप लेवल डोमेन, ये होते हैं टॉप लेवल डोमेन, ठीक। अब इसके बाद जो है आपका बचा हुआ पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं, जो मेन नेम है, दैट इज आपका क्या? सेकेंड लेवल डोमेन, ठीक है, शॉर्ट में टीटीएल, टीएलडी, शॉर्ट में टीएलडी, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम लगा दें डॉट, इसके आगे अगर हम लगा देते हैं डॉट मेल, ऐसे लगा देते हैं कोर्सेज, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्या है? ये आपका है सब डोमेन, ये आपका क्या है? सब डोमेन, राइट। तो ये डीएनएस का आपके डोमेन नेम का स्ट्रक्चर है पूरा। ये किस तरीके से, कितने पार्ट्स में, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। अब डीएनएस को अगर हम थोड़ा सा और डीप समझें कि काम करता कैसे है,
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए देखो हम वही एग्जांपल लेते हैं। चलो आपने जैसे google.com ही ले लिया, राइट। तो आपके पीसी ने, आपके लोकल आईपी ने google.com ढूंढा, ठीक। उसे अपने लोकल कैश में नहीं मिला, मशीन में नहीं मिला, ठीक। अब वो कहाँ जाता है? राउटर के पास। राउटर भी अपने लोकल कैश में चेक करता है, उसे भी नहीं मिलता। तो वो क्या करता है? वो दूसरे नेटवर्क को चेक करने के लिए आगे जाता है, ठीक है, आईएसपी के पास। आपका जियो है, कोई भी है, आईएसपी किससे बात करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका जियो, वो डीएनएस सर्वर में चेक करता है, राइट, ठीक है। डीएनएस सर्वर कैसे? जैसे कि क्लाउडफेयर, ओपन डीएनएस, ठीक है, या गूगल पब्लिक डीएनएस, ठीक। वहां पे ये क्वेरी जाती है आईएसपी के पास, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? ऑब्वियसली से मिलेगा कुछ ना कुछ, तो वो क्या करेगा? ये से भेज देगा रूट सर्वर पे, डीएनएस के रूट सर्वर, ठीक। रूट बोलेगा कि .com के सर्वर से पूछो, आप क्या करो? .com के सर्वर से पूछो, ठीक है। अब वो .com के सर्वर पे जाएगा। अब .com का सर्वर ऑल्सो क्या कहलाता है? TLD सर्वर, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। अब वो कहाँ पे जाएगा? वो अथॉरिटेटिव सर्वर पे जाएगा, राइट। अथॉरिटेटिव सर्वर क्या है? वहां से ही मेन इन्हें मिलेगा क्या? आईपी। आईपी कहाँ से मिलेगा? अथॉरिटेटिव सर्वर से, राइट, ठीक है। वहां पे आपका ये नाम आपको गूगल मिल जाएगा, वहां पे आपको आईपी भी मिल जाएगा google.com का एग्जैक्ट। अब क्या होगा? अब आपके ब्राउजर को जैसी आईपी मिल गया डेस्टिनेशन का, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी मिलेगा, ब्राउजर एकदम से एक टीसीपी कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, और वेबसाइट आपकी क्या होगी? लोड हो जाएगी, वेबसाइट आपकी क्या होगी? लोड हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द होल प्रोसीडर। अगर आपको मैं पहले से ये सारी चीज़ें बताता तो आपको समझ में नहीं आता टीसीपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे और भी चीज़ें समझ में नहीं आती, सर्वर्स के बारे में थोड़ा समझ में नहीं आता, ठीक है, आईएसपी पता नहीं होता, राउटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। अब आप कहते हैं कि यहाँ लोकल आईपी क्या है और पब्लिक आईपी क्या है, ठीक। बट नाउ यू नो एवरी सिंगल थिंग, ठीक। ये आपको ये भी पता है कि आईएसपी क्या है, रूट सर्वर क्या है, राउटर का आईपी क्या है, यू नो एवरीथिंग। पब्लिक आईपी क्या है मतलब आपका, देन टीसीपी भी पता है आपको। सो यू एग्जैक्टली नो, ठीक। टीसीपी यूडीपी कनेक्शन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इसे इनिशियली टीसीपी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डीएनएस, और हाँ एक चीज़ और, डीएनएस की खुद की क्वेरी, ठीक है, खुद की रिकॉर्ड किस कनेक्शन में बनता है? वो बनता है यूडीपी पे, ठीक। वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? यूडीपी करता है वो हमेशा। क्यों? क्योंकि उसे क्या होना है? फास्ट, अल्ट्रा फास्ट, ठीक। उसे फास्ट होने की वजह से वो खुद जो आपकी क्वेरी जाती है स्टार्टिंग वाली, वो किस पे जाती है? वो यूडीपी प्रोटोकॉल से ही जाती है, डीएनएस क्वेरी आपकी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये आपको डिप्लॉयमेंट के काम भी टाइम पे काम आएगा, कोई वेबसाइट अगर डिप्लॉय कर रहे हो और भी चीज़ें हैं, इट इज़ हेल्पफुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज ए रिकॉर्ड, हाँ उसका नाम ही ए रिकॉर्ड है। तो वो क्या करता है? वो करता है आपकी डोमेन को, और उसका फाइंड आउट करता है क्या? IPv4, IP वर्जन 4, जो आपको बताया था मैंने, कौन सा? 0 से 255 वाला, ठीक है। अब आपको ये भी पता है किस टाइप के आईपी होते हैं, IPv4 में क्या होता है, ठीक है। ऐसी 4 डिजिट होती हैं, ऑक्टेट्स बोलते हैं जिन्हें। देन हमारे पास है ए रिकॉर्ड या 4A रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका? अगेन डोमेन, लेकिन इसका कौन सा है यहाँ पे? IP वर्जन 6, ठीक है, IP6 है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। इतना इनिशियली अभी एक्टिव भी नहीं है, इट इज़ बीइंग यूज्ड बहुत ज़्यादा, बट आसपास भी नहीं है अभी IP4 की, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कंप्लीट सेशन होगा बाद में। देन वी हैव सी नेम। सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है? ये होता है एलियास, मीन्स अगर आपका यहाँ है www.google.com, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये एलियस नेम इसका क्या बना देगा? google.com। तो सपोज किसी ने google.com लिखा तो वो भी रीडायरेक्ट कहाँ होगा? इसी पे, ठीक है। तो मतलब इस नेम को भी यूज कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव MX रिकॉर्ड, ये मेल सर्वर के लिए होता है क्या, जैसे वेब सर्वर्स के लिए था, ये मेल सर्वर के लिए। देन इसके बाद NS रिकॉर्ड जो होता है वो क्या करता है? वो नेम सर्वर को डिफाइन करता है, राइट, नेम सर्वर को डिफाइन करता है। जैसे आपके, ये आपको दिखेगा आगे, जैसे आप कहीं से भी डोमेन लेते हो, आप बाय आउट करते हो, ठीक है, उसके बाद लेकिन कहाँ पे वो डोमेन आपका नेम जो है होस्टेड है, ठीक है, वो नेम आपका कहाँ है, नेम सर्वर कहाँ है आपका? तो इट कुड बी गोडैडी, इट कुड बी वारसेल, ठीक है, इट कुड बी होस्टिंगर। तो उनके रिकॉर्ड्स के अंदर, आपके एनएस रिकॉर्ड के अंदर आप उसको उस सर्वर को नेम आउट करोगे, ठीक है ना, कि आपका नेम सर्वर कहाँ है, कौन सी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो नेम सर्वर के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको डिफाइन करता है नेम सर्वर। आपका नेम सर्वर मैंने आपको बता दिया कि आपका जो डोमेन है वो कहाँ पर है, किस सर्वर पर है,
राइट। ठीक है, तो नेम सर्वर रिकॉर्ड, ठीक है, डिफाइन करता है आपका कि आपका जो एक्चुअल नेम है, मतलब आपकी वेबसाइट का वॉट वो कौन से सर्वर के ऊपर है, राइट। तो नेम सर्वर इज कहाँ पे आपका डीएनएस रिकॉर्ड है, एग्जैक्टली ठीक है। अबाउट आईपीज ऑफ योर वेबसाइट और ऑल दोस थिंग, इट कुड बी एनीथिंग लाइक क्लाउडफेयर के, इट कुड बी होस्ट गेटर के, बहुत सारे हैं, इट कुड बी। अब एक क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में, क्या डीएनएस रिकॉर्ड है जो है सिक्योर है? क्या डीएनएस सिक्योर होता है आदि? डीएनएस सिक्योर है। मेन बात यहाँ पे ये है कि हाँ, अटैक टाइप्स हो सकती हैं, हैकर किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई अटैकर, तो हमें पता होना चाहिए किस टाइप के अटैक्स होते हैं एक जनरल नॉलेज के लिए। लाइक डीएनएस स्पूफिंग, कि आपके मेन रिकॉर्ड के अंदर ही कुछ ऑल्ट्रेशन कर दी उनने, ठीक है, मेन रिकॉर्ड को ऑल्टर करके उनने किसी वो मैलिशियस वेबसाइट की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया आपका सारा का सारा ट्रैफिक, ठीक, क्या कर दिया, डीएनएस स्पूफिंग कर दी। देन कैश, देन पॉइजनिंग, राइट, और देन डीएनएस एम्पलीफिकेशन अटैक, ठीक है, राइट। इन सब के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी, अगर आपको इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, तो इन अटैक्स के बारे में भी, और किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से करे भी जा सकते हैं, ठीक है, बट एथिकल पर्पसेस के साथ, और कहीं और मिसलीडिंग तरीके से नहीं, ठीक है। तो वी कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनकी वर्किंग कैसे होती है। अगर हम और टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास क्या है जो हम पढ़ सकते हैं आगे, दैट इज डीएनएस एन्यूमरेशन, फिर उसका डाटा एक्सफिल्ट्रेशन डिटेक्शन, ठीक है, देन डीएनएस टनलिंग। सो दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट, जो आप पढ़ सकते हो। और ये कोड आर्केड के अंदर आपका जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कोर्स है, वहाँ पे आपको ये सारे मिलेंगे। और कोड आर्केड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जहाँ पे आप अपने इंटर्नशिप के लिए आप काफ़ी सारी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। और वन ऑफ द बेस्ट फाइन कोर्सेज हैं एआई में, राइट, वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देन एमएल ऑप्स, क्लाउड आर्किटेक्चर, दे आर मतलब ऐसे हैं कि 800 घंटे के कोर्सेज हैं यार। इतना तो आप मतलब 4 साल के बीटेक में भी नहीं पढ़ पाओगे, राइट। एंड मतलब पढ़ तो आप 6 महीनों में सकते हो अगर आप चाहते हो, बट इतना वो लोग पढ़ाने वाले नहीं है कोई भी, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ थिंग एनी वेयर, नॉट इवन इन कॉलेजेस, इन एनी वेयर एल्स यू कैन गेट प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं, वैसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट हैं जो इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, 800 आवर का है, और ठीक, सो इट इज़ गुड, एंड आई होप आप समझोगे। और वहाँ पे आपको क्वेरीज में, आपकी क्वेरीज एक्सपर्ट्स के द्वारा हैंडल करी जाती हैं, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी ओवर द ग्रुप, ठीक है, और इवन इन द कमेंट्स यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस वेरी सून, राइट। सो आई होप डीएनएस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर थोड़ा सा और समझें तो डीएनएस मोस्टली यूडीपी मैंने बताया था आपको यूज़ करता है, टीसीपी कर सकता है कभी कभी, ठीक है, और ये लेयर 7 पे काम करता है ये भी, ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस पे, लेयर 7 ओएसआई मॉडल, ठीक। और इसके अंदर पोर्ट कौन से यूज़ होते हैं, जब ऑब्वियसली पोर्ट भी होंगे 53, दोनों केसेस में पोर्ट 53, राइट। अब रिवर्स डीएनएस क्या होता है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है आई थिंक, उसमें आप आईपी डालोगे, राइट, ठीक है, एंड यू विल गेट दी dns.google, राइट। सो बेसिकली यही है। अभी तक गूगल डाल रहे हो, आप सर्वर पे जाते हो, देन रिक्वेस्ट, और डीएनएस में आप रिकॉर्ड में चेक करोगे वैसे भी, इट इज कॉल्ड रिवर्स डीएनएस। अब अगर हम देखें तो पब्लिक डीएनएस प्रोवाइडर हैं कौन, पब्लिक डीएनएस प्रोवाइडर कौन कौन है, तो हमारे पास कौन कौन है, सबसे पहले गूगल पब्लिक डीएनएस, राइट, दूसरा कौन है, क्लाउडफेयर, तीसरा है ओपन डीएनएस, राइट। अब डीएनएस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अथॉरिटेटिव, ठीक, और दूसरा होता है रिकर्सिव। अब होगा आदि ये क्या आ गया, डीएनएस नहीं, तो एक्चुअली ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रिकर्सिव क्या होता है, ये क्लाइंट के बिहाफ पे पूरा सर्च करता है, राइट, ये क्या करता है, क्लाइंट के बिहाफ पे पूरा करता है और ये क्या करता है, ये फाइनल आंसर देता है हमेशा, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम समझें तो क्या होता है, ये मेन क्या काम करता है कि जब आपने वही google.com ढूंढते हो तो आपके लिए सारा काम करता है जो हमने पीछे आपको समझाया था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके पास फाइनल आंसर नहीं होता, ये सर्च करता रहता है, ये आईएसपी पे जाता है, ठीक है, ये फिर रूट सर्वर पे जाता है, ठीक। तो इसका काम क्या होता है, सिर्फ सर्च करना। और ये जो जितने भी रिकर्सिव रिजॉल्वर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिकर्सिव रिजॉल्वर, ठीक, रिकर्सिव रिजॉल्वर होते हैं, यानी क्लाउडफेयर और ये सब, ठीक है, गूगल पब्लिक डीएनएस, इनके पास ना फाइनल आंसर नहीं होता। यानी कि फाइनल आंसर मतलब इनके पास मेन google.com का आईपी, ये अथॉरिटेटिव नहीं है, राइट। अथॉरिटेटिव कौन है जिसके पास फाइनल आंसर है, वो ये है।
तो जब तक ये रिकर्सिव डीएनएस या रिजॉल्वर घूम घूम के पूछता रहता है, ठीक है, फाइनल आंसर इसे नहीं मिलता। फाइनल आंसर इसे एंड में मिलता है जहां पर ए रिकॉर्ड, एम एक्स रिकॉर्ड, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो इसके पास अथॉरिटेटिव के बाद जो एंड में मिलता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास ए रिकॉर्ड होता है, इसके बाद एम एक्स रिकॉर्ड होता है जो ऊपर बताया मैंने आपको, एन एस रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, और ये ही अथॉरिटेटिव सर्वर होता है, राइट। तो फाइनल आंसर किसके पास होगा, इसी के पास। तो एक तरीके से आप मान सकते हो जब रिकर्सिव रिजॉल्वर यहाँ पहुंचता है तो अथॉरिटेटिव सर्वर क्या बोलता होगा, हाँ भाई google.com का आईपी मेरे पास ही है, राइट। तो वो धीरे 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 हर किसी के लोकल कैश में चेक करता हुआ पहुंचता है, और बस यहीं पे सर्च नहीं करता है, फाइनल आंसर दे के खत्म कर देता है, ठीक। और एक्चुअल में जहाँ खत्म हुआ है वहीं तो नई शुरुआत है। यहाँ से आया तो आपकी सर्च स्टार्ट होती है, राइट, यहाँ से आपकी सर्च और सिलेक्शन शुरू होती है, यहाँ पे इनका काम खत्म होता है। काफ़ी गहरी बात करती शायद। ठीक है, लेकिन यही है। और आप आई होप समझ चुके हो, मान सकते हो आप, या फ्रेंड से घर पूछ रहे हो किसी का, ठीक है, कि राहुल का घर का नंबर क्या है, कि एक से पूछते 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 एंड में पहुंचते हो और टिंग टोंग करते हो, फिर राहुल कहता है हाँ मैं यहीं तो रहता हूँ। तो उसी की तरीके से है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो आपका अथॉरिटेटिव सर्वर है, इसके ऊपर सबसे मेन अटैकों में से एक है, ये होता है DDoS अटैक, राइट। इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज दी कि आपका सर्वर ही काम करना बंद कर देता है, वो हैंडल नहीं कर पाता। इसके तरीके हैं काफ़ी सारे, और बचने के इनसे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, बट दिस इज़ द वे, ठीक है। तो बेसिकली आई गेस आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, और डीएनएस का यूज़ भी आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है ना। डीएनएस का मेन यूज़ क्या है, डीएनएस का यूज़ है वेबसाइट एक्सेस करना, ठीक है, वेबसाइट एक्सेस करना, ईमेल राउटिंग करना, ओके, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसकी राउटिंग करना, क्लाउडफेयर भी एक सीडीएन भी है वो, ठीक है, और लोड बैलेंसिंग करना, ठीक, और इवन इंटरनल कंपनी नेटवर्क के अंदर भी काम करना, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो डीएनएस की फुल फॉर्म तो आपको याद था, बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन था, लेकिन हाँ बेसिकली ये है कि आपको डीएनएस का ऑलमोस्ट 70-80% सब कुछ क्लियर कर दिया है हमने। और जो आपको मैंने बताया था कि डीएनएस टनलिंग और वो उस टाइप के एडवांस टॉपिक, वो भी मैं पढ़ा दूंगा अगर देर इज़ मच डिमांड। और आगे जो है एनीकास्ट राउटिंग हो गई, डीएनएस इन क्यूबरनेट, उसके लिए क्यूबरनेट पढ़ना होगा पहले, ठीक है, जब आपका काम आएगा विल टीच यू, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और यू विल अंडरस्टैंड, है ना, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आपको कंप्लीट डीएनएस हमने समझा दिया, राइट। डीएनएस इन दी एंड क्या है, इंटरनेट का ट्रांसलेटर है, ठीक है।